पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स जो है एक एसेट भी है और एक लायबिलिटी भी। कब और क्यों, कैसे? पहले एक्चुअली ये एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और ये हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमिक सोसाइटी में कुछ ज़्यादा हेल्प करे तो हाँ, ये एसेट बन सकती है। हेल्थ, एजुकेशन में सब में ये प्रोवाइड करे अपनी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक एसेट तब बन सकता है। अब अगर हम एक फ्लो चार्ट देखें तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? पीपल एज रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल पीपल एज रिसोर्स तभी बनेगा जब उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड एबिलिटी होगी, और फिर वो जब उसमें अच्छी पीपल, जब वो पीपल अच्छा, पीपल एज रिसोर्स का टॉपिक एक अच्छा आएगा तो अपने आप जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो फिर अलग अलग रिसोर्सेज जो है, जैसे वन ऑफ देम इज़ पीपल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वही पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज वन एंड सेम थिंग। फिर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो, जब पीपल एज रिसोर्स में थोड़ी अच्छी स्किल्स आएंगी, एबिलिटीज़ आएंगी, तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप बन जाएगा। फिर जब ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलप होएगा, तो जब ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलप होएगा तो वहाँ पे एक अच्छी, मतलब जब वहाँ पे एजुकेशन आएगी, हेल्थ अच्छी होएगी उन लोगों की, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। अब मेन आपने इस पूरे एक टाइप ऑफ फ्लो चार्ट में ये देखा कि मेन दो ही चीज़ें थी। क्या दो चीज़ें थी मेन? एजुकेशन एंड हेल्थ। तो आज इस चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, उसमें आज हम दो मेन टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ने जाएंगे, दैट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ। बट बिफोर दैट, related to people as resource, we will be discussing a little bit of chapter in this video. And in this video it says that now investment in human capital, again through education, training, medical care, etc., yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes or earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. तो यही वही है कि अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें हेल्दी, मोर एजुकेटेड, मोर हेल्दी लोग चाहिए। जैसे इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है या एक फार्म है, वहाँ पे एक लेबर है, एक वर्कर है, वो हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, और एजुकेटेड तो बात ही छोड़ो, लेकिन हाँ उसको इतना पता है कि इस समय ये करना है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो क्या वो अच्छी अपनी इनकम बढ़ा पाएगा, अच्छा इन्वेस्ट कर पाएगा, अच्छे अपनी फैमिली को रन कर पाएगा, अपनी डेली नीड्स को रन कर पाएगा? नहीं। वो वीक है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो लैक करेगा ही, इसीलिए वो उस जगह के लिए एक लायबिलिटी बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसकी उसी जगह अगर हम जैसे पास टाइम में जाके उसको हेल्दी बना देते, अच्छा उसकी हेल्थ अच्छी कर देते, तो आगे जाके हमें ये ऐसा नहीं रहता कि ओहो, अगर हमें तो इसे पता ही नहीं था कि सामने वाले की हेल्थ अच्छी है या बुरी है। अगर वो अपने आप ही अपनी हेल्थ अच्छी रखता और आगे प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी हेल्थ अच्छी बनाए रखता, तो फिर आगे जाके, मतलब इस टाइम वो एक लायबिलिटी नहीं बनता अपनी फैक्ट्री या फील्ड के लिए। अब फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, तो सिर्फ वही एक हायर इनकम मतलब अपनी सोसाइटी में कर सकता है। नहीं, उनके खुद की सोसाइटी भी एक अच्छी मतलब हायर इनकम ले सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? हाँ, अब वो ये होगा कि थोड़ा इनडायरेक्ट वे होगा, लेकिन हाँ, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ओनली हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फैक्ट है एक तरह से। अब क्या आपको एक और चीज़ पता है? ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक तरह से अदर रिसोर्सेज से सुपीरियर है, मतलब उनसे बढ़कर है। जैसे सुपीरियर डिग्री होती है, सबसे बड़ी डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट इज़ अ सुपीरियर डिग्री। वही ह्यूमन कैपिटल इज़ बेस्ट दैन अदर रिसोर्सेज। एंड वाई?
वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ बेस्ट दैन अदर रिसोर्सेज, बिकॉज अदर रिसोर्सेज अगर हम ले तो लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, लेकिन और एक तरफ ह्यूमन कैपिटल भी है, तो इन सबको मिला के इक्वल्स टू ह्यूमन कैपिटल। लेकिन तब भी इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, इन अलग रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स ना हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ भाई, अब सबको पता है लैंड है, मनी है, या वी कैन से लिटिल क्रॉप टाइप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, तो वो अपने आप तो कोई करेगा नहीं ना, कोई इनविजिबल मैन आके तो कुछ करेगा नहीं, तो इसीलिए उनके लिए ह्यूमंस बने। अब ह्यूमंस काम करें तो वो भी तो अपनी एक स्किल, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ से बढ़कर कर रहे हैं, मतलब उनकी हेल्प से ही कर रहे हैं, अपनी स्किल, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के हेल्प से ही कर रहे हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सुपीरियर है। अब इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सिर्फ लैंड और कैपिटल को अपने हाथों से, मतलब अपने तरीके से उसको यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि लैंड अपने ऊपर जो कुछ भी उग रहा है अपने आप कुछ कर सकती है नहीं, ह्यूमन कैपिटल भी तो चाहिए ना काटने के लिए, उगाने के लिए, अपने आप तो लैंड में सीड कोई जाएगा नहीं। अब कैपिटल है, कैपिटल मतलब मनी, मनी के बिना, मतलब मनी तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना है ही नहीं, वरना यहाँ पे तो सिर्फ एक रुपये ही होता, वरना अब तक तो एक 1000 का 2000 तक का नोट भी है। अब जो पॉपुलेशन है, हमने पहले पढ़ा था कि वो एक एसेट है, वो कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ सालों से ये माना जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक बर्डन है, एक लायबिलिटी है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? लेकिन प्रोडक्टिव एसेट अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने ह्यूमन कैपिटल से उसको एक एसेट, एक अच्छी एसेट बना सकती है। अब जैसे कि हम उसका एग्जांपल लेते हैं, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, अगर जो हमारे रिसोर्सेज आ रहे हैं हम अगर उसको एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, वर्कर्स पे ऐसे इन्वेस्ट करें तो फिर हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। अब वैसे अब हम इसी के अपना ह्यूमन कैपिटल और पॉपुलेशन के ऊपर से ही हम एक स्टोरी देखते हैं, सकल एंड विलास की। It's a very interesting story. In this, a village was there, and there were two friends that were they all were living in a same village only. विलास एंड सकल। ऐसा ही था, सकल जो था वो मतलब उसकी मदर जो थी वो डोमेस्टिक काम करती थी, उसके फादर एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, और सकल जो था वो अपनी मदर की हेल्प करता था और वो अपने छोटे भाई बहन को भी देखता था। और वो शाम उसके एक अंकल थे जो एक एग्जामिनेशन था वहाँ से पास हो गए और वो घर में अकेले बैठे थे। अब उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बुटा और शीला जो उसके मम्मी पापा थे, उन्होंने बोला कि सकल तुम जाओ और पढ़ो, और उसे साथ के विलेज वाले स्कूल में भी ज्वाइन करवा दिया। फिर ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटिंग हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये सब उसने किया। फिर उसके फादर जो थे वो उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि तू पैसे की चिंता मत कर, तू अपने आप पढ़। फिर उन्होंने सकल के ही सिर्फ पढ़ाई के लिए, उसके कंप्यूटर्स के लिए एक लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद उसको कुछ जॉब भी मिल गई, मतलब आगे जाके उसको एक जॉब भी मिल गया और वो सॉफ्टवेयर बनाने लगा, और वही जॉब उसके खुद के विलेज के फील्ड्स में हेल्प करने लगी। और दूसरी तरफ जो विलास था उसको पढ़ना लिखना अच्छा ही नहीं लगता था, बल्कि वो तो उससे 1 साल छोटा भी था, और उसके फादर थे वो एक फिशरमैन थे, लेकिन हाँ वो उनकी डेथ हो गई जब सिर्फ विलास 2 इयर्स का था। फिर उसकी मदर थी गीता जो फ़िश बेचती थी और अपनी पूरी फैमिली को हेल्प करती थी, मतलब फीड करती थी, और वो फ़िश लाते थे और फ़िश बेचते थे, एंड देन उनको थोड़ा पैसे मिलते थे, और वो सिर्फ 150 रुपीज़ उनको मिलते थे। फिर एक बार विलास को भी मतलब उन्होंने परसुएट किया कि चल तू भी पढ़, तू भी पैसे कमा, लेकिन नहीं, उसको नहीं पढ़ना था, उसको अपनी मम्मी के पास रहना था, उनकी देखभाल करनी थी। और बाद में तो विलास एक आर्थराइटिस का भी एक पेशेंट बन गया था, और उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो पहले पढ़ लेता ना तो उसके पास अभी पैसे होते, या मतलब थोड़े से पैसे होते कि हाँ देखकर थोड़ा काम चला लेते, बोन्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। लेकिन नहीं, अगर वो नहीं पढ़ता, अगर वो ऐसी कोई जॉब नहीं लेता तो अब तक वो आर्थराइटिस का पेशेंट होता। लेकिन उसने ऐसा ही किया, उसने ना पढ़ा, उसको पता ही नहीं था फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जो सकल था उसको अपनी फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए वो पढ़ने गया। और वो अब जो विलास था वो
पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका एक भाई भी था मोहन, वो उसको साथ कुकिंग में हेल्प करता था, अपनी मदर को कुकिंग में हेल्प करता था, उसको देखता था। फिर एक बार उसकी मदर भी सिक पड़ गई और फिर उनके लिए कोई भी नहीं था। मतलब ऐसे उनके घर में बहुत डिसएडवांटेज हो गया और वो बल्कि अब तो अपनी मदर से भी कम पैसे कमाते थे। मतलब अगर वो उसकी मदर 150 रुपीज़ कमाती थी तो वो सिर्फ 50 और मैक्सिमम 100 रुपीज़ कमाता था। अब एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें कि शकल और विलास दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये आपकी बुक्स में भी बनी हुई है। सी, कैन यू सी दिस बॉय ऑन विच माई कर्सर इज देयर एंड दिस बॉय विच इज़ गोइंग टू स्कूल? क्या आप देख के इनको बता सकते हैं ये फिशिंग, ये विलास की मदर एंड विलास एंड ही शकल। और शकल तो बचपन में ही जाने लग गया था स्कूल। और अब जब वो स्कूल चला गया फिर हुआ क्या, ये जब वो बड़े हो गए तो शकल ये इतना था, इतना एजुकेटेड था, और जो विलास था वो अभी का अभी गरीब था और वही मछलियाँ बेच रहा था। इसको देख के हम एक चीज़ और कंफर्म मतलब एक कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो हेल्दी है, जो एजुकेटेड है, वो ही आगे जाके अच्छा काम करेगा, और जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, वीक टाइप है, वो कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स अब फिर से आगे कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। तो इन दोनों को देख के आप नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर तो लिख ही सकते हैं आंसर कुछ भी। पीपल एज रिसोर्स को क्या ट्रेनिंग और क्यों, मतलब ऐसे क्यों ज़रूरत है।